चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव 2024 बीजेपी को भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल ने दिया समर्थन। डॉक्टर OTORO सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐतिहासिक इंटरव्यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध न्याय दल से भाजपा का सहयोगी दल है। बड़े सौभाग्य का दिन है कि अयोध्या जी में त्रेता जैसा माहौल है और 25 लाख दीप उत्सव के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से उसका शुभारंभ हो रहा है और गिनीज बुक की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। ये संकेत देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के सपनों का भारत बन रहा है, लेकिन वही संकेत देता है कि संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों का भारत बनना चाहिए। अभी हाल में ही लखनऊ में अमन गौतम को इतना प्रताड़ित पुलिस ने कर दिया कि अमन गौतम दम तोड़ दिया। वहीं हाल में ही चिन्हाट की घटना मोहित पांडे को पुलिस ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो दम तोड़ दिया। हम उत्तर प्रदेश के DGP से, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए और निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। अगर पुलिस ने इतनी बर्बरता दिखा रही है तो उसका मकसद क्या है? तो अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा? अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा और अपराध को कम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की क्राइम करप्शन नीति है कि अपराध को कम होना चाहिए। यहाँ तो अपराध पुलिस कस्टडी में हो रहा है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई लीडर किसी अपराध को बढ़ावा देता है तो हम उसके विचारों से नहीं सहमत हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, लखनऊ की धरती पर आज दिवाली के पावन अवसर पर मैं मीडिया भाइयों को भी साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और देश की 140 करोड़ जनता की तरफ से देशवासियों को भी बधाई की शुभकामनाएं देता हूँ। उपचुनाव को लेकर आपका क्या? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है। देखिए, उपचुनाव ये साबित कर देगा कि 27 में किसकी सरकार बनेगी। उपचुनाव ये साबित कर देगा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है करप्शन क्राइम मुक्त है, तो जीत उसकी होनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इस बात के लिए दिए हैं कि करप्शन और क्राइम का अंत होना चाहिए। इसलिए थोड़ा दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में करप्शन क्राइम का बढ़ावा होना चाहिए। हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, हम दीन दुखियों के साथ खड़े हैं, हम दलितों के साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, हम उपेक्षित लोगों के साथ खड़े हैं, हम फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और यहाँ तक हम खड़े हैं कि झोपड़ियों की तरफ से, कोठियों से हम हिसाब मांगना चाहते हैं कि कोठियाँ पाप की कमाई से बनी हैं या पुण्य की कमाई से बनी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा? अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के भी सपनों का भारत होना चाहिए, क्योंकि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अयोध्या में, वो बाबा साहब के संविधान से दिया था। बाबा साहब के संविधान को मैं सर झुका के अभिवादन और वंदन करता हूँ कि उनके संविधान में कोई कमी नहीं है। मैं अभी हाल में ही CGI जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कानून की देवी की आंख में जो पट्टी बनी थी उन्होंने खुलवा दिया और साथ में हाथ में जो तलवार थी उस संविधान को दे दिया। मैं बार बार उनका अभिवादन और वंदन करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर इस प्रदेश के माफिया अपराधी अगर ये सोचते हैं कि हम कानून को खरीद लेंगे तो भूल जाएं। यहाँ कानून को खरीदना उनके लिए अभिशाप हो जाएगा और निश्चित रूप से अगर वो गलत दिशा में हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सही दिशा में आ जाएं। उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मैं इसलिए दुखी हूं कि अभी हाल में ही 2 दिन पहले गाजियाबाद में पुलिस के द्वारा जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया तो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पास होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में वकील नहीं सुरक्षित हैं, अधिवक्ता नहीं सुरक्षित हैं, तो कैसे कानून का राज माना जाएगा? कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।